हाँ, तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आजकल पाकिस्तान में ख़ुसूसन कराची में किस तरीके से आईटी के शॉर्ट कोर्सेज़ का रुझान बढ़ा हुआ है। तो भाई आप किसी भी इलाके में कराची के चले जाएँ, वहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज़ कराने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो कि भाई आपको ये बात ज़रूर बोलेंगे कि हमारे पास से 3 महीने का कर लो, 6 महीने का कर लो, 8 महीने का कर लो या साल भर का कोर्स कर लो। इससे ये है कि भाई जैसे आप ये कोर्स करोगे विदिन अ 3 मंथ या 6 मंथ या 8 मंथ जो है आप महीने के हिसाब से हज़ारों और साल के हिसाब से लाखों डॉलर कमा सकते हो। अब वो इन कोर्सेज़ में क्या कर रहे हैं भाई, आपको बैकएंड अपना वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़न और दराज़ वगैरह के कोर्सेज़ करा रहे हैं। इवन के यूट्यूब के भी कोर्सेज़ आपको बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना चैनल बनाना है, इसकी प्रमोशन किस तरीके से करनी है, सारी चीज़ें ना। तो अब सवाल यहाँ पे बनता है कि ठीक है, कोर्सेज़ करा रहे हैं, कोर्सेज़ से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि अभी भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे मतलब हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो इन टेस्ट में जो है हिस्सा ले रहे थे। मतलब और हर ज़ाहिर-सी बात है, अब एक टेस्ट में जो हिस्सा ले रहा है वो ज़ाहिर-सी बात है उसका किसी ना किसी उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा और वो बैकग्राउंड यकीनन या तो लोअर मिडिल क्लास होगा या मिडिल क्लास होगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा भाई, आप शॉर्ट कोर्सेज़ करा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है ना शॉर्ट कोर्सेज़ करा रहे हैं। लेकिन आप जो लोगों को ये बता के चीज़ें बेच रहे हैं ना कि भाई हमारे पास से 3 महीने का कर लो, 6 महीने का कर लो, तो भाई ये रुपीज़ की भी बात नहीं करते हैं, ये लोग डायरेक्ट जो है ना आपको बोलते हैं कि भाई डॉलर्स में कमाओ। और वैसे इस फील्ड में जो है ना डॉलर में ही ज़्यादातर इनकम होती है। लेकिन आपको मसला यहाँ पे आता है कि जो ये चीज़ बोल के बेचते हैं ना कि भाई 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल का कोर्स कर लो, इसमें आपकी फ़ौरन या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद जो है ना आपकी अर्निंग जो है वो हज़ारों डॉलर में हो जाएगी। तो भाई मैं आपको एक क्लियर बात बता दूँ, जिस तरह की अभी पाकिस्तान की मार्केट चल रही है, इवन कि अगर ये फ्रीलांस भी कह रहे हैं ना कि भाई आप जो है फ्रीलांस में भी इतना कमा सकते हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूँ कि इससे मेरे बहुत से जो सीनियर्स हैं, वो इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि भाई इतनी जल्दी आप फ्रीलांस में भी पैसे नहीं कमा सकते। इतनी जल्दी आपको पाकिस्तान की कोई भी कंपनी जो है ना कि आपने इनके पास से 6 महीने का या साल का भी कोर्स किया ना, तो वो आपको इवन के मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक जूनियर पोजीशन पे ही हायर करेंगे, या फिर वो डायरेक्ट छूटते ही आपको जो सीनियर पोजीशन नहीं दे देंगे। तो इसमें ये है कि बहुत सारे लोग इसी उम्मीद के साथ ये कोर्स करते हैं कि यार हमारा वे ऑफ इनकम जल्दी मतलब बन जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ठीक है, इसमें ये फ़ील्ड ऐसी है, अगर मैं वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या कुछ टेक्निकल कोर्सेज़ की बात करूँ, मैं अमेज़न या फिर दराज़ वग़ैरह की बात नहीं करूँगा क्योंकि उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं और किस तरीके से आप इसमें जो है अर्निंग वग़ैरह कर सकते हैं। तो भई तो इसमें मैं आपको ये अभी टेक्निकल कोर्सेज़ को लेके जाता हूँ कि अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट ये सारे काम सीखने हैं, इवन के ऐप डेवलपमेंट वगैरह भी, तो इसमें अपने माइंड में बस एक चीज़ रखें कि अगर आप ये कोर्सेज़ कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ कर रहे हैं या साल का भी कोर्स कर रहे हैं चलें, तो ये रखें कि भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाएँगे तो वो आपको एज़ अ जूनियर ही हायर करेंगे और ये एक रियलिटी है भाई। क्योंकि आप जब मार्केट में उतरते हैं तो देखते हैं यार उधर बहुत सारे सीनियर्स मौजूद होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई अगर एक मुझे 3 साल का या 4 साल का या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस का बंदा ये बात करे ना, जिसको फील्ड में रहते हुए टाइम हो चुका है, तो उसकी बात हम मान सकते हैं और हमें माननी भी पड़ेगी क्योंकि हम मार्केट को देखते हुए आ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है। अगर वो आपको बोलेंगे भाई हम हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब मैं नहीं समझता कि कोई टेक्निकल जो बंदा होगा वो बोलेगा कि झूठ है। लेकिन वो सीनियर पोजीशंस के लिए हैं, इवन के चले मिड लेवल के लिए भी हैं, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस आपका 2 से 3 साल होना चाहिए। भाई अगर आप जो है इस तरह के कोर्सेज़ कर लेते हैं, वेब, ऐप और इससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, तो अपने माइंड में एक चीज़ रखें कि आपने किसी फील्ड को प्रैक्टिकली मतलब जॉब पे होते हुए आपने 2 साल अपने माइंड में रखना है।
मुझे इसमें ग्रोथ मिलने में 2 साल का टाइम लग सकता है। स्टार्टिंग आपको कोई भी कंपनी, अगर जूनियर आप बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, आपको चीज़ें आती हैं, तो वो आपको ये टेक्निकल कोर्स करने के बाद या ये आईटी का शॉर्ट करने के बाद हो सकता है कि जूनियर पोजीशन, इंटर्नशिप नहीं, इंटर्नशिप का भी हमारे पाकिस्तान में बड़ा है कि भाई बहुत सी कंपनीज, मैं सब कंपनियों की बात नहीं करूंगा, बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि आपको अनपेड इंटर्नशिप ही ऑफर करती हैं। तो हो सकता है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलते हैं इस इंस्टीट्यूट से सीख के या किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख के, तो यहाँ पर आपको एज अ जूनियर डेवलपर रख सकते हैं। तो भाई अगर हम मार्केट के हिसाब से देख लेंगे, जूनियर डेवलपर्स की सैलरीज लाइक 40 to 50,000 के करीब होती है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन चलें एक हम सिर्फ इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ये आजकल, लेकिन फिर बोलूँगा ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इतनी सैलरीज ये लोग ऑफर नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। जब भी इस तरह के कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, आपको कोई भी बोल रहा है ना कि भाई आप बहुत जल्दी इसमें ग्रो कर सकते हो, तो सिंपल सा आंसर है नहीं। ये मेरी बात नहीं है, आप कितने भी टेक्निकल लोग हैं या कितने भी इस फील्ड में हैं, उनसे सिर्फ डिस्कस कर, क्योंकि देखें हर फ्रेंड सर्कल में इस तरह के दोस्त ज़रूर होते हैं जो आपकी आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उनसे ज़रूर पूछें, उनसे मशवरा कर लिया करें कि यार अगर मुझे इन टेक्निकल कोर्सेज में लेना है तो किन टेक्निकल कोर्सेज की ग्रोथ ज़्यादा है। ये नहीं कि भाई कुछ भी कर लिया और फिर बाद में रोते फिर रहे हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। उससे पहले अपने देख लेंगे आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है वो पाकिस्तान के हिसाब से है भी या नहीं है। यहाँ के कोर्सेज बहुत ज़्यादा कराए जा रहे हैं, लाइक बहुत सी चीज़ों में कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिनकी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसकी डिमांड ही नहीं है, या तो फिर आपको बाहर मूव करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जो एक बंदा अगर शॉर्ट कोर्स कर रहा है तो वो फौरन तो बाहर मूव नहीं कर सकता। सिंपल सा पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप कोई शॉर्ट कोर्स करते हैं तो अपने माइंड में एक चीज़ रखो कि आपने उस फील्ड में कम से कम 2 साल देने हैं। 2 साल में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हज़ारों या लाखों डॉलर जो है मंथली या ईयरली आप कमा लेंगे, लेकिन इतना कमा सकेंगे कि अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं ये कोर्स करने के बाद ही फ़ौरन से एक अच्छी इनकम पर आ जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक, अगर मैं इसको स्कैम बोलूँ तो ये एक स्कैम ही है कि बच्चों को अगर इस तरीके से कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप फ़ौरन ही कमा सकते हैं या विद इन अ ईयर कमा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। देखें, मैं फिर बोलता हूँ वो आपके सामने एक आध मिसाल हो सकता है रखते हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद मेजॉरिटी को टारगेट करना है कि ये एक रियलिटी नहीं है। 100 भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई अगर 10,000 बच्चे भी एंट्री टेस्ट दे रहे हैं तो उन 10,000 में से हो सकता है सिर्फ 2 से 3% भी नहीं बोलूँगा, 2 से 3 लोगों को हो सकता है कि एक अच्छी ग्रोथ मिल जाए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। और आप किसी भी इस फील्ड के बंदे से पूछेंगे ना कि भाई हम जो है ना आईटी में आना चाह रहे हैं, तो वो आपको ये बोलेगा भाई स्टार्टिंग में स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो बंदा बात आपको बता रहा होगा ना वो खुद भी बहुत स्ट्रगल कर चुका होगा, उसका भी 3 से 4 या इवन के मोर देन 5+ ईयर एक्सपीरियंस भी होगा। तो वो आपको इसमें एक बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकेगा कि भाई इसमें आपने अपना क्या माइंड बनाना है, किस तरीके से इन कोर्सेज को आपने करना है, इन कोर्सेज में आपके लिए बेहतर क्या है। तो किसी सीनियर को ज़रूर कर लिया करें। मैंने फिर बोला है कि फ्रेंड सर्कल में हमारे ऐसे दोस्त मौजूद होते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। जब भी आप ये आईटी कोर्स करने जाएँ और अगर आपको कोई भी आईटी वाला, मतलब कि उस इंस्टीट्यूट का कोई भी बंदा आपको ये बोले कि आप जो है 3 महीने में, 6 महीने में, साल में हज़ारों या लाखों डॉलर कमा सकते हैं, तो भाई मैं आपको एक बड़ा सॉलिड सा मशवरा दूँगा कि उसी वक़्त जो उसको बोलेंगे थैंक यू सो मच, तो वहाँ से पतली गली पकड़ के भाग जाएँ। क्योंकि वो जो है ना वो सिर्फ़ आपको एक चीज़ बेच रहा है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ मार्केटिंग। वो आपके साथ एक ब्लेम गेम खेल रहा है। इसमें अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो भाई वो चाहे आपको बोले कि भाई मैं ₹1000 का बेच रहा हूँ, मैं ₹3000 का बेच रहा हूँ, मैं ₹5000 का बेच रहा हूँ, तो भाई छोड़ दें। ₹1000 भी नहीं, अगर ₹1000 से भी अगर मैं 10,000 स्टूडेंट्स को काउंट करूँ तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो उनका मकसद आपसे कोई बड़ी रकम लेना नहीं है, आप थोड़े पैसे भी दे रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे बात
आपके पैसों की नहीं करूँगा, आपके टाइम की करूँगा। अब एक बंदा है, अगर वो मलीर से जो है शारे फैसल सिर्फ एक चीज़ सीखने जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपना आधा दिन वेस्ट कर रहा है इसमें। मतलब आधे दिन की ख्वारी लगा रहा है ना, और उसके बाद भी जो है वो इस उम्मीद से जा रहा है कि यार 3 महीने का कोर्स अगर मैं कर लूँगा तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, या मेरे बिल्कुल से हालात बदल जाएँगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना टाइम वेस्ट ना करें और वो फ़ील्ड सेलेक्ट करें जिस फ़ील्ड में आपको इंटरेस्ट है। जिसका वेब डेवलपमेंट में, वो वेब डेवलपमेंट में जाए, इसमें भी फ्रंट एंड बैक एंड आ जाती है, इसी तरीके से ऐप डेवलपमेंट भी है। उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ आ जाती हैं। तो इसमें बड़ा सोच के आप किसी एक पेज पर आएँ कि आपने करना क्या है। ऐसा नहीं हो कि भई आपने पहले वेब सीख ली, फिर थोड़ी-सी ऐप सीख ली। देखें, ये काम करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है ना कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में जा रहे हो या किसी भी टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, या कोई भी आईटी कोर्स कर रहे हो, तो भाई उसमें कम से कम जो है 2 साल ज़रूर दो। एक स्किल सेट ले लो, स्किल सेट लेने के बाद जो है ना, फिर बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जगह-जगह चीज़ें, वो कहते हैं ना, जगह-जगह मुँह मारते फिरोगे तो भाई कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इसलिए यही एग्ज़ाम्पल जो है ना यहाँ पे भी सेट होती है कि आप एक चीज़ पे रहें, फ़ोकस्ड रहें, और फिर अगर आपको उसमें महारत हासिल हो जाती है तो फिर आप जो है उसको फिर जो है डिफरेंट एक्सपोज़र्स भी जो है आप लें। वो आपके लिए, फिर आपकी ग्रोथ के लिए उस वक़्त बहुत अच्छा होगा। तो भई मैं आपको फ्री में एक मशवरा दूँगा जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप लोगों ने ये सीखना है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह बताता हूँ। उसमें पता है आप एक से एक बढ़कर चीज़ सीख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि भई आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा-सा टाइम लगाना पड़ेगा और थोड़ा-सा अपना इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा उस चीज़ में। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको फ्री में मैं बात बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा नहीं, कि आप अगर कोई भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इस तरह के वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, और इवन के मार्केटिंग रिलेटेड, या फिर किसी भी तरह के कोई भी टेक्निकल कोर्सेस हैं, वो आपको सिर्फ एक जगह से करने हैं, और वो है आपका यूट्यूब। वहाँ पर दुनिया का एक से एक कोर्स पड़ा हुआ है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। हाँ, देखो वो बात उनके लिए होती है जिनका इंटरेस्ट है, जिनको जिनके गोल बनाया हुआ है कि यार उन्होंने कुछ करना है ज़िंदगी में। तो भाई आपको जो भी इंस्टीट्यूट, मैं ये नहीं फिर बोलूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप ₹1000 दे रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। आप ₹3000 दे रहे हैं, हो सकता है आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं हो। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि यार जो आप वहाँ पे, या जो आप आने-जाने में टाइम गुज़ार रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा सिर्फ़ सवाल आपके टाइम पर है, और किसी चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है आप कितने पैसे भी दें। तो भाई आप अगर घर में इन चीज़ों को बैठ के सीखेंगे, तो ये सीखेंगे कैसे? ये सिर्फ़ आपके इंटरेस्ट पे है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि किसी का डंडा लेके आपने सीखना है, तो फिर आप ज़रूर इंस्टीट्यूट्स वग़ैरह में जाएँ। लेकिन अगर आप में खुद से शौक है, तो दुनिया की एक से एक चीज़ इंटरनेट पर मिलती है। आप इंटरनेट से सीखें, अपने पोर्टफ़ोलियोज़ बनाएँ। अगर कोई वेब डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, तो भई अपने पोर्टफ़ोलियोज़ बनाओ। डमी एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स बनाओ। अपने आप को थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन वाइज़ ग्रूम करो, कि अगर किसी इंटरव्यू में जाते हो तो उसको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाएँगे, उधर आप अपने पोर्टफोलियो दिखाओ। हो सकता है इससे बहुत फ़र्क पड़े। अगर आप वर्बली भी इतने अच्छे आंसर ना दे पाएँ, तो आपका पोर्टफोलियो बोलता हुआ होगा, और फिर जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो क्या करता है, अगर आपका पोर्टफोलियो देखेगा ना, तो वो हो सकता है कि मोस्टली सवाल वो आपसे इसी से रिलेटेड पूछे कि भाई ये चीज़ आपने कैसे की है, ये चीज़ क्या की है, इसमें क्या इस्तेमाल किया है। तो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएँ, या अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से भी करते हैं तो ये टारगेट रख लें कि भाई आपने अगर 6 महीने का कोई वेब का कोर्स कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ से बाहर निकलें, तो आपके पास प्रॉपर वेब होनी चाहिए दिखाने के लिए लोगों को कि हमने क्या किया है। क्योंकि जो भी मैंने एक चीज़ नोट की है, जो भी इन इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, वो
थोड़ा-सा ना आप बोल लें कि डॉक्यूमेंटेशन वाइज़ वीक होते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता होता है कि यार ये हमें कैसे चीज़ करनी है, लेकिन अगर उनसे उसी चीज़ की डिटेल पूछी जाए तो वो अक्सर जो है लोग जवाब नहीं दे पाते। तो भई अपने आप को थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन वाइज़ भी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, लॉजिक बना रहे किस पे रख कर हैं, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन ये कि वो कहते हैं ना हर चीज़ टाइम माँगती है। तो अपने आप को मैंने अभी भी बोला है कि कम से कम 2 साल रखें एक अच्छी ग्रोथ के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि भई 2 साल तक जो है ना 40-50 हज़ार रुपए पे ही काम करते रहना। नहीं भई, ऐसा मेरा कोई पॉइंट नहीं है, या इससे भी ज़्यादा पे काम करते रहना, ऐसा मेरा कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो आपने लेनी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें बेची जाती हैं, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि उस लेवल तक आने के लिए हो सकता है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो, फील्ड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। ये नहीं कि भई आप जो है ना 3 महीने का कोर्स करने के बाद या 4 महीने का कोर्स करने के बाद